सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी मोमेंटम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले चैप्टर नंबर 12, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर, नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर मैंने इसमें स्पेशली मेंशन कर रहा है क्योंकि ये सीयूईटी का काफी फेवरेट टॉपिक है, मेंस का काफी फेवरेट टॉपिक है, बोर्ड्स का भी काफी फेवरेट टॉपिक है। नोमेनक्लेचर से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नोमेनक्लेचर आपके एल्कीन्स, एल्काइंस, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, सारी सबका आपको आना चाहिए कि किसकी प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए, कौन कहाँ लगता है, नंबरिंग कहाँ से करनी है, मेन चेन कैसे चूज करनी है, सब पता आपको होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट कंटेन कार्बोक्साइल ग्रुप। कार्बोक्साइल ग्रुप बताना मुझे पहले, तो देखो दिस ये ग्रुप कौन सा, ये कौन सा कंपाउंड इनमें से कार्बोक्साइल ग्रुप नहीं अटैच कर। देखो देखो ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। लेकिन अगर आप बात करें कि कार्बोक्साइल ग्रुप्स आर दोज विच कंटेन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। आप जैसे मैंने ये लिखा COOH, इसको हम लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इस तरीके से। अब एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड CHO, तो ये कैसा हो गया, C डबल बॉन्ड H, ये हो गया। कीटोन की बात करें तो C डबल बॉन्ड ऐसे। पर पर अगर एल्कोहल से देखें तो OH, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड नहीं है। कार्बोक्साइल ग्रुप का मतलब डबल बॉन्ड विद C एंड O। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नॉट पूछा, याद रखने वाली बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि हाउ मेनी कार्बन एटम डज फॉर्मेल्डिहाइड हैव। फॉर्मेल्डिहाइड में कितने कार्बन एटम हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब हो गया कि CH3CHO, यानी कि सबसे छोटा एल्डिहाइड कौन सा बन सकता है, फॉर्मेल्डिहाइड। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज वन नंबर ऑफ हाउ मेनी। फॉर्मेल्डिहाइड इज अ कॉमन नेम ऑफ सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, तो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, दैट इज मिथाइल मिथेन, सॉरी मिथेनल। ये तो फॉर्मेल्डिहाइड हो गए, दो कार्बन हो गए, दैट इज मिथेनल हो जाएगा। ठीक है, दैट इज मिथेनल, METHANAL। ये नहीं होगा। ठीक है, मैंने गलत मेंशन कर दिया इसमें, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं कुछ क्वेश्चन को और कुछ समझ लिया, पर इसमें क्या पूछा कि फॉर्मेल्डिहाइड में कितने कार्बन होने हैं, दैट इज वन, एक कार्बन हो, दैट इज। और सबसे छोटा जो एल्डिहाइड है दैट इज मिथेनल। एल्डिहाइड का AL जो होता है, ये लगता है नॉमेनक्लेचर में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है व्हाट आर द कॉमन नेम फॉर ब्यूटेनल। ब्यूट मतलब चार, एक दो तीन चार। ठीक है, ब्यूटेनल का कॉमन नेम क्या है। देखो ब्यूटेनल इज स्ट्रेट चेन, ये तो बाद में पता चलेगी, ऑफ चार कार्बन इंक्लूडिंग द कार्बोक्साइल ग्रुप विच इज। अगर देखो इसमें मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन अगर ब्यूटेनल है तो हम मान के चलते हैं कि ये कहाँ पे, कि ये कहाँ पे, कि ये हमारा लग रहा है एकदम एंड में। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 देखें तो ब्यूटेनल। ठीक है, अगर देखें तो दैट इज ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर, दैट एन एन ब्यूटाइल एल्डिहाइड। ठीक है, चलो ये मान के चलते हैं कि एंड में लग रहा है, यहाँ पे चार कार्बन, एक दो तीन चार, दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड विच हैज CHO ग्रुप अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगर CHO ग्रुप लगा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अगर अगर देखो एक तो बेंजल, ये बेंजल है, ये बेंजल्डिहाइड है, ये अल एल्डिहाइड। तो देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड विच हैज CHO ग्रुप अटैच्ड टू sp2 कार्बन हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इनकरेक्ट नेम बताना है। ठीक है, देखो मेन चेन कहां से होगी, मेन चेन दैट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, तो एक दो तीन तो थर्ड कार्बन पे लगेगा। सो हमें लेकिन क्या बताना है, हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। देखो थर्ड कार्बन में मिथाइल लगा हुआ है, ये बात तो सही, ब्यूटेनल हो जाएगा फिर, है ना, बीटा मिथाइल ब्यूटेनल। लेकिन एल्डिहाइड बोल दिया तो उसका, अगर एल्डिहाइड बोल दिया तो इस कार्बन को हम काउंट नहीं करेंगे, फिर हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो बीटा मिथाइल ब्यूटाइल। ऑप्शन होगा, अगर डी को चेक करें, ऑप्शन नंबर, अगर हम देखें सी को, दैट इज
गामा मिथाइल ब्यूटाइल ब्यूटाइल एल्डिहाइड। सो दिस इज द करेक्ट इनकरेक्ट नेम। सो हमें इनकरेक्ट ही बताना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि द प्रीफिक्स वेलर इज यूज्ड फॉर जनरली यूज्ड फॉर नेमिंग एल्डिहाइड विद हाउ मेनी कार्बन एटम इन द स्ट्रक्चर। मतलब कि जो प्रीफिक्स हमें दे रखा है कि ये जनरली किन एल्डिहाइड्स के लिए यूज होता है, कि या फिर उनमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होने चाहिए। सो अगर आप देखें, दैट इज यूज फॉर 5 नंबर ऑफ, अगर 5 नंबर ऑफ कार्बन हैं तो दैट इज दिस प्रीफिक्स इज यूज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको, स्टार मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन काफी बार पूछा भी गया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। व्हाट इज द करेक्ट आईयूपैक नेम ऑफ द कंपाउंड शोन? इसमें जो कंपाउंड हमें ये मेंशन कर रखा है, इसमें इसका करेक्ट आईयूपैक नेम क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो अब इसका हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। देखो अब इसको क्या एल्डिहाइड ही ट्रीट करेंगे, तो साइक्लोहेक्सेन हेक्सीन कार्बल एल्डिहाइड। जब मेन रिंग के बाहर, जब रिंग के बाहर कार्बन है, उसको कार्ब एल्डिहाइड है ना। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट आईयूपैक नेम ऑफ, जो हमें कंपाउंड रखा है इसका करेक्ट आईयूपैक नेम बताना है। दैट इज कंपाउंड सी सी डबल बॉन्ड सी एच ओ। ठीक है, ये तो एल्डिहाइड मेंशन कर रखा है। देखो अगर अगर हम इस कार्बन काउंट नहीं कर रहे तो दैट इज 1 2 3 4, तो ब्यूट 2 इन अल, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। 8 में देखें तो ब्यूट 2 इन अल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ब्यूट कैसे? चार, हम चार काउंट हो गए। 2 यानी कि 1 2 3 4, पहले वाले से तो 2 इन और अल फॉर एल्डिहाइड। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलो ऑप्शन, अब क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि एक कंपाउंड कंपाउंड थ्री फिनाइल प्रो 2 इनल, ये बताना है क्या होगा। सो अगर हम इसको चेक करें तो दैट इज, अगर हम देखें, सिनेमल एल्डिहाइड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। दैट इज प्रो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, प्रो 2 इन ब्रैकेट में अल, यानी अल मेंशन कर रखे हैं, यानी इस कार्बन को मेंशन में रखा है एल्डिहाइड के। और थर्ड कार्बन में क्या लगता है? फिनाइल, फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि पीएच ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, फिनाइल है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज सिनेमल एल्डिहाइड भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉमन नेम ऑफ फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। करेक्ट कॉमन नेम बताना है इसका हमें। तो देखो मेन ग्रुप, ये देखो कहाँ लगा हुआ है, इसको अगर मेन रिंग ट्रीट करें तो 1 2 3 4 5 6, सबसे कम तो इसमें हो जाएगा 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन कार्ब एल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर ए इज दी, अगर नहीं नहीं, या फिर एक ही तो मेटा, अगर हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें कि ऑप्शन नंबर डी को चेक करें तो दैट इज मेटा साइक्लोहेक्सिन कार्बोल्डिहाइड। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, है ना। अब आप पूछेंगे कि इसमें ऑप्शन नंबर अगर ए को चेक करें, देखो ये तो पहले तो बेंजीन नहीं है, तो ये बेंज गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, बेंज है ना। ऑप्शन नंबर बी और सी तो पॉसिबल नहीं है। अगर ऑप्शन नंबर ए को देखें तो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन हेक्स हेक्सइन है, लेकिन क्या है यहाँ पे? ये हेक्सएन है, नहीं ये भी मेंशन है, नहीं दोनों भी सेम है, तो इसमें क्या, तो गड़बड़ी क्या है इसमें? तो लेकिन अगर हम पोजीशन वाइज बात करें तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट प्रोड्यूस एल्डिहाइड। इनमें से कौन सा मेथड एल्डिहाइड प्रोड्यूस नहीं कर सकता है? तो देखो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल ये एल्डिहाइड प्रोड्यूस करता है ना, पर हमें क्या पूछा गया? कैन नॉट प्रोड्यूस। ऑप्शन नंबर बी को देखें तो डिहाइड्रोजनेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल कैन नॉट प्रोड्यूस एल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर बी
इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन प्रोड्यूस कीटोन, इनमें से कौन सी रिएक्शन कीटोन प्रोड्यूस करती है। तो देखो ऑप्शन नंबर डी को देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। तो ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस कीटोन, क्यों? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल रिजल्ट इन कीटोन फॉर्मेशन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। याद रखना, ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, याद रखना ये बात। कीटोन ये प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, कन्वर्जन ऑफ प्रोपाइन टू एसीटोन required three important reagents, identify which of the following is not of three। इनमें से मतलब ये बोल रखा है कि प्रोपाइंस टू एसीटोन बनाने के लिए 3 रीजन की जरूरत पड़ती है, इन 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब बताना है इनमें से कौन सा वो नहीं है ना। तो जरूरत जिसकी पड़ती है वो क्या है, देखो अगर बात करें कि एडिशन ऑफ वाटर प्रोपाइन इन प्रेजेंस ऑफ, देखो वाटर ऐड करते हैं इन water in presence of H2SO4 H2SO4 and HgSO4 है ना। तो देखो इन इसको प्रिपरेशन करने में क्या करते हैं, पानी का ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4। तो इसमें ऑप्शन में क्या नहीं है, दैट इज जिंक डस्ट। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। जिंक डस्ट का कोई काम नहीं है फॉर दिस कन्वर्जन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, what is the catalyst used in the hydrogenation of acetyl chloride to produce ethanol। मतलब कैटलिस्ट बताना है जो यूज होता है फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ एसिटाइल क्लोराइड टू प्रोड्यूस इथेनॉल। इथेनॉल एसिटाइल क्लोराइड से इथेनॉल बनाने में काम कौन सा आता है, देखो कैटलिस्ट का नाम बताना है। ठीक है, तो अगर देखें तो so that is रोजनमंड। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज पीडी ओवर BaSO4। ये तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यार, आपने तो कितनी बार पढ़ी होगी, दैट इज स्टार मार्क करो इसको भी। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको कैटलिस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइल कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम रोजनमंड रिएक्शन। तो देखो हमने पिछले में क्या देखा कि हमें एसिटाइल क्लोराइड टू प्रोड्यूस इथेनॉल है ना। अभी क्या बोल रहा है कि रोजनमंड रिएक्शन की विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइल कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दी रोजनमंड रिएक्शन, मतलब कौन सा कार्बोनाइल कंपाउंड हम प्रोड्यूस कर सकते हैं रोजनमंड रिएक्शन से। ठीक है, तो दैट इज बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड को प्रोड्यूस कर सकते हैं यार। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शंस है, याद कर लो इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो ये क्वेश्चंस। ये वीडियो बार बार देखना ताकि आपके दिमाग में एकदम घुस जाए। ठीक है, एनसीईआरटी इज द की फॉर सीयूईटी, फॉर बोर्ड प्रिपरेशन, फॉर जेईई मेंस एंड फॉर नीट आल्सो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड इन स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में किसकी रिएक्शन किसकी रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्ड है ना। तो ऑप्शन नंबर अगर देखें SnCl2 इज रिक्वायर्ड फॉर स्टीफन रिएक्शन, क्यों? क्योंकि स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है कि नाइट्राइल्स आर कन्वर्टेड टू amines with SnCl2। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ मैं डायरेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, तो नाइट्राइल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मींस में, इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 इन HCl। ठीक है, तो SnCl2 विल बी द करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ईस्टर टू एल्डिहाइड। ईस्टर टू एल्डिहाइड में रिड्यूस करना है हमें, क्या समझाना है, ईस्टर टू एल्डिहाइड। ठीक है, अब इसमें क्या रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज डाइवाल एच। भाई डाइवाल एच तो आपको एकदम दिमाग में घुली होनी चाहिए। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इस वीडियो को स्टार मार्क कर लो, सेव कर लो और बार बार देखो। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ज्यादा सीयूटी के बेस्ड इंपॉर्टेंट है, आपका बेस बना देगी ये। ठीक है, सो ठीक है,
17 हो गए। अब देखो डाइवाल H, और डाइवाल H क्या करता है, डाइवाल H इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ये बात हमको पता ही है कि डाइवाल H क्या है कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, विच इज यूज्ड टू रिड्यूस नाइट्राइल टू इमीन्स और ईस्टर टू एल्डिहाइड। क्या नाइट्राइल्स को इमीन्स में कन्वर्ट करता है और ईस्टर्स को एल्डिहाइड में, ठीक है, रिड्यूस कर देता है, दोनों क्या करता है, रिड्यूस। तो डाइवाल H क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब देखो आपने 3 क्वेश्चन कवर कर लिए, क्या कि अगर आप डाइवाल H आल्सो यूज फॉर नाइट्राइल टू इमीन रिडक्शन, आल्सो यूज फॉर ईस्टर टू एल्डिहाइड, एंड आल्सो डाइवाल H क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या, तो आपको पता 3 क्वेश्चन का आप इससे मार्क कर सकते हो, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। आइडेंटिफाई एक्स इन द रिएक्शन गिवन बिलो। इनमें से हमें एक्स आइडेंटिफाई करना है कि देखो क्या किया, बेंजीन को यहां से क्या CH2 ग्रुप लग गया, ठीक है, तो देखो तो यहाँ क्या लगेगा CrO2Cl2, क्यों, क्योंकि ये क्या है, दिस इज ऑल्सो नोन एज इटार्ड रिएक्शन, ETARD, इटार्ड रिएक्शन आपने सुना है, आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, कार्बोनाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइज द मिथाइल ग्रुप, क्या, ये कार्बोनाइल क्लोराइड यानी कि CrO2Cl2, ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है मिथाइल ग्रुप को टू फॉर्म टू फॉर्म टू फॉर्म क्या, CHO, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब बात चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि बेंजल्डिहाइड कैन बी ऑब्टेन्ड, क्या, बेंजल्डिहाइड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाइड्रोलाइज ऑफ hydrolysis of product formed during the side chain chlorination of toluene। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि बेंजल्डिहाइड कैन बी ऑब्टेन, क्या बेंजल्डिहाइड मिल सकता है फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द साइड चेन ऑफ क्लोरिनेशन ऑफ टोलिन, ठीक है। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ऑप्शन ए बोल रहा है कि ट्रू, तो सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्यों कि साइड चेन ऑफ क्लोरिनेशन ऑफ टोलिन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट यानी कि HMe है ना, गिव्स द बेंजल क्लोराइड, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, दैट इज ट्रू, ठीक है। चलो वैसे मैं इन सारे क्वेश्चंस का एक PDF ऑलरेडी मैं आपको शेयर कर दूंगा विद आंसर, जो मैं ऑलरेडी मैंने मेंशन कर रखी, बना रखी अपने पास, ठीक है। तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूं, तो आपको अगर वो जानने हैं तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप वहां से PDF को ले सकें, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, क्या करना है, आइडेंटिफाई द रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू 3 क्लोरोबेंजल्डिहाइड, है ना। तो हमने ये कन्वर्जन देखा और हमें पूछा कि इनका रिएजेंट क्या होगा, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट COHCl तो ये रिएजेंट होने वाला है, क्यों, क्योंकि बेंजल्डिहाइड डेरिवेटिव इज ट्रीटेड टू CO, जब बेंजल्डिहाइड डेरिवेटिव को CO से ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HCl, then then hydroxyl Al2 सॉरी AlCl3, और या फिर यहाँ पे Cl आएगा, यहाँ पे CuCl यूज कर सकते हैं या AlCl3 भी यूज कर सकते हैं, जो कि क्या बोलता है, जो कि बेंजल्डिहाइड फॉर्म करता है, ठीक है। सो दैट गिव्स बेंजल्डिहाइड और सब्स्टिट्यूट द बेंजल्डिहाइड। सो और इस रिएक्शन का नाम क्या है, दैट इज गैटरमान रिएक्शन, GATTERMA, गैटरमान कॉच रिएक्शन, ठीक है। याद रख लीजिए इनको, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो फिलहाल इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। बाकी आपको जो भी क्वेरीज हो आप मुझसे टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। काफी ज्यादा मेहनत लगती है सेशन को बनाने में आपके लिए, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज्यादा हो सके इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। हम आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं आप तक सारा कुछ डिलीवर करने की, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, ओके बाय।